सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज का बेहतरीन सेशन आपके लिए फिर से आया है, जिसमें मैं चर्चा करूंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो आरबीआई ग्रेड बी की वैकेंसी निकाली है वो कितनी इम्पोर्टेंट है आप सबों के लिए। कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस है, कौन कौन से लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं, इनके एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, या फिर जब आपको नौकरी लग जाती है तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। इन सारी बातों को हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, साथ ही हम सिलेबस की भी बात करेंगे। तो अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो तो भी मैं आपको बता दूं कि मैं इकोनॉमिक्स की क्लासेस शुरू करने वाला हूं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी एंड असिस्टेंट मैनेजर के 303 पदों पर बहाली निकाली गई है। तो वैसे लोग आपको पता होगा, अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और जब आप इकोनॉमिक्स की तैयारी करते हो वो सारे सिलेबस इसमें ऐड होते हैं डियर। तो हु आई एम myself Ajit Mehta sir. Okay, I have done my BSc chemistry and master of economics. Okay, total experience हमारा 7 year of teaching है। economics, general sciences and current affairs is my major concern. Unacademy plus educator is my major concern. Okay, so बड़ा बनो पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। तो धमाकेदार शुरुआत हो रही डियर। आपके सिलेबस को मैं करूंगा पूरी तरह से डिटेल, फिर मैं इकोनॉमिक्स की क्लासेस को शुरू करूंगा। सो आप सब्सक्राइब करें हमारा एमएनएन ट्यूटोरियल। आप टेलीग्राम पे जा सकते हो सो डैट यू कैन लर्न और यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ। ओके, यूट्यूब पे हमारा एमएनएन ट्यूटोरियल है स्पेशली फॉर आरबीआई ग्रेड बी, यूपीएससी और बीपीएससी के लिए इकोनॉमिक्स की क्लासेस डियर। ओके, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। राइट, आइए मैं देखता हूँ कि जो डिटेल आपकी जो नोटिस निकली है, ये आरबीआई ग्रेड बी की वैकेंसी की डिटेल नोटिस है, इनकी क्या स्टेटस है मैं देखता चलूँ डियर। अगर आप मैं बात करोगे पोस्ट की तो टोटल इसमें 303 पोस्ट आपको देखने को मिल जाता है। आरबीआई ग्रेड बी जनरल की बात करोगे तो 109 जनरल कैटेगरी में आपको मिल पाते हैं, 32 सीट्स एससी कैटेगरी को मिल पाते हैं, और ट्राइबल को, एसटी को 15 सीट्स, एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व है 59 सीट। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड सोसाइटी से आते हैं 23 सीट्स। तो टोटल बात करोगे तो 233 सीट्स है, 38 सीट्स है डियर। दैट इज फॉर जनरल ग्रेड बी। नाउ नेक्स्ट जो आपको डीईपीआर में है उनकी सीट्स कितनी है, 31 है ओवरऑल, और डीएसआईएम में आपकी कितनी सीट्स है तो 25 सीट्स है। अब ब्रीफिंग आप देख सकते हो 11, 4, 5, 8 and 3, now 7, 7, 5, 4 and 2। दिस इज द मेजर कंसर्न है आपके सीट का किस तरह से। साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो है उनके लिए भी अलग अलग कैटेगरी में रिजर्व कंडीशन ये दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हो। राइट, मेजर कंसर्न है कि आपको टोटल 303 सीट्स मिलने वाले हैं। इसमें एक बेहतरीन जॉब है, ऑफिसर बनने की जॉब है ये। ओके, आप बात करोगे एप्लीकेशन की जो कि स्टार्ट हो चुकी है 28/3/2022 से ये सेशन शुरू है। आप इसमें आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, फिल कर सकते हो, और ये जो लास्ट डेट आपको होगी वो 18/4 मीन्स 18 अप्रैल को ये जो है एंड हो जाएगी। ये 6 PM तक आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी आप एप्लीकेशन को डाल सकते हैं। आप पेमेंट को करना चाहते हैं वो भी लास्ट डेट 18 को ही है। ऑफिसर ग्रेड बी जनरल एग्जामिनेशन की डेट बात करोगे तो फेज 1 एग्जामिनेशन 28 मई को है। ओके, फेज 2 जो एग्जामिनेशन है वो 25 देख रहे हो जून को आपको देखने को मिलता है। ऑफिसर ग्रेड बी डीआर, डीईपीआर और डीआईएसएम एग्जाम डेट की बात करोगे तो इनके फेज 1 एग्जामिनेशन 2722 मतलब आप देख रहे हो 2 जुलाई को आपको देखने को मिलती है, और फेज 2 की बात करोगे तो 6 अगस्त को आपको देखने को मिल रही है। असिस्टेंट मैनेजर राज्यसभा एंड प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी डेट जो है वो 21/5/2022 को है। तो जनरल की अलग डेट है डियर 28 को। स्पेशल कैटेगरी में जाएंगे तो उनकी डेट अलग है, इस डेट को आप मेंशन करेंगे। फॉर ऑफिसर ग्रेड बी पोस्ट आपको 850 रुपये लगेंगे अगर आप ओबीसी हैं, ईबीएस हैं, ईडब्ल्यूएस हैं या फिर जनरल है। अगर आप एससी, एसटी और पीएच हैं तो 100। फॉर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस है तो 600 आपको लगेंगे, और फॉर एससी, एसटी और पीएच वो 100 आपको लगेंगे। पे एग्जामिनेशन फी थ्रो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पे एग्जामिनेशन फी थ्रो ई चलान मोड, इससे आप अपना पेमेंट को कर सकते हैं। ऑफिसर्स ग्रेड बी रिक्वायरमेंट की जो एज की बात करोगे तो कम से कम आपकी उम्र होनी चाहिए 21 साल,
अधिक से अधिक आपकी उम्र होनी चाहिए 30 साल, या फिर आप अगर कैटेगरी में हैं तो जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन है, दैट विल बी एंटाइटल्ड ओवर हियर आल्सो। ओके, अगर मैं बात करता हूं कि ग्रेड बी जनरल की 238 पोस्ट्स हैं, इसके लिए जो एलिजिबल क्राइटेरिया है, मीन्स आप देखो कि आपको इंडियन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू बी कंप्लीटेड योर बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। बट ये मिनिमम आपको मार्क्स जो होंगे वो 60% आपके होने चाहिए, राइट। परंतु अगर आप SC हैं, ST हैं, PH हैं, तो आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। ओके, और अगर आपने मास्टर डिग्री एनी सब्जेक्ट करा है तो 55 मार्क्स फॉर SC, ST, PH, और वो को सिर्फ जस्ट पास होना चाहिए। मोर डिटेल आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। अगर ग्रेड बी DEPR की बात करते हैं तो 31 सीट्स हैं। इनमें मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स और मास्टर डिग्री इन फिनेंस, PGDMA और MBA आपको मिलेगा। ये फिर आप देखोगे ग्रेड बी में DSIM, तो मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स विद 55% मार्क्स इन ऑल सेमेस्टर। ओके, ये आपके मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुए, मतलब आपको ग्रेजुएशन 60% या फिर मास्टर डिग्री 55% मैंडेटरी होगा अगर आप EWS, ओके, OBC या फिर UR मीन्स जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। तो असिस्टेंट मैनेजर राज्यसभा की बात करोगे तो इनमें 6 सीट्स मिला है। इसमें मास्टर डिग्री इन हिंदी चाहिए विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट at the bachelor degree level, or the master degree in English with the Hindi as a subject at degree level with the postgraduate diploma in translation, or master degree in Sanskrit, economics, commerce with English and Hindi as a subject at the degree level। तो ये important है जिन्होंने संस्कृत से करा है। और फिर असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी, तो ऑफिसर्स विद ए मिनिमम 5 year एक्सपीरियंस कमीशन सर्विस इन द आर्मी, जो लोग आर्मी से रिटायर है उनके लिए हैं। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हो कि इनकी जो एग्जामिनेशन शेड्यूल्स कैसी होगी, एग्जामिनेशन इसके कैसे होते हैं, मीन्स एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। अगर आप बात करोगे तो फेज़ 1, फेज़ 2 और ये फेज़ 3 जिसको इंटरव्यू आप कह सकते हो। फेज़ 1 में जिसको प्रीलिम एग्जामिनेशंस आप बोल सकते हो। ओके, इसमें MCQs लेवल के क्वेश्चंस होंगे। इनमें आप बात करोगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे आप देख सकते हो। 80 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस के हैं, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जनरल अवेयरनेस के लिए। 30 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स है, मैथमेटिक्स, 30 क्वेश्चन लैंग्वेजेस, इंग्लिश लैंग्वेज, और 60 क्वेश्चन रीजनिंग से कंसर्न है डियर। अगर फेज़ 2 की बात करोगे तो इसमें पेपर 1 इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू पे आएंगे। इसमें 50% ऑब्जेक्टिव है और 50% क्या है डिस्क्रिप्टिव होंगे। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ऑफ विच 4 यू हैव टू बी आंसर्ड। 6 में से यू हैव टू बी आंसर्ड ओनली 4। ओके, ये 100 मार्क्स के होंगे, आपको 120 मिनट्स आपको मिलने जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो 80, 30 एंड 60, तो 60 एंड 60 व्हाट मीन्स 120 एंड 80, द टोटल 200 क्वेश्चंस। और 200 क्वेश्चन में आपको कितना मिला है, 120 मिनट्स आपको सिर्फ मिल रहे हैं डियर। ओके, अगर बात करते हैं फेज़ 2 में, तो ये इंग्लिश राइटिंग है, इंग्लिश स्किल आपको चेक करी जाएगी, आप कितना शुद्ध इंग्लिश लिखते हो, कैसे लिखते हो। ये 100 मार्क्स के हैं और इसमें आपको 90 मिनट्स का समय मिलेगा। पेपर 3 में देखोगे फिनेंस एंड मैनेजमेंट है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इसमें 50% ऑब्जेक्टिव है, 50% डिस्क्रिप्टिव है, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है एंड 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, ऑफ विच द 4 हैव टू बी आंसर। इसमें भी आपको 4 आंसर करने हैं। ये भी 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स के होते हैं और 120 मिनट का आपको समय मिलता है। और फेज़ 3 आपको 75 नंबर के क्या होंगे डियर, तो इंटरव्यू होंगे। तो मेजर जो कंसर्न आपका है, ये मेरिट वाला कंसर्न यही है। अगर बात करते हैं ग्रेड बी एग्जाम पैटर्न शेड्यूल फॉर सिलेक्शन फॉर ऑफिसर ग्रेड बी, इसकी मैं अगर बात करता हूं तो इनमें फेज़ 1 है जिसमें पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ ऑन इकोनॉमिक्स। इसमें पेपर 1 में टोटल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होंगे जिनमें 100 मार्क्स आपको मिलेंगे और ड्यूरेशन कितना होगा, 120 मिनट्स का होगा। अगर फेज़ 2 की बात करते हो तो डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑन इकोनॉमिक्स है, ये 100 मार्क्स का है, इसमें 180 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। और पेपर 3 फेज़ 2 के पेपर 3 में क्या है, 100 मार्क्स मैक्सिमम है और 90 मिनट्स आपको मिलेगा और इंटरव्यू में 75 मार्क्स यू कैन अटेंड। ग्रेड बी शेड्यूल फॉर द जनरल ग्रेड बी DSIM, ये इसके फेज 1 में क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, स्टैटिक्स के क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स मिलेंगे, 120 ड्यूरेशंस होगा।
पेपर 2 में बात करोगे डिस्ट्रक्टिव पेपर ऑन स्टैटिक्स होंगे 100 मार्क्स 180 मिनट्स मिलेंगे, और फेज 3 में जाओगे तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव मिलेगा 100 मैक्सिमम मार्क्स है, 90 मिनट्स है, और ये 75 मिनट्स का आपको इन 75 नंबर का इंटरव्यू है। तो ग्रेड बी सिलेबस फेज 1 की अगर मैं बात करूं तो फेज 1 में आपका क्या है, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस है। इनके सिलेबस को डिटेल हम लोग देख लेते हैं। ओके उससे पहले मैं देखता हूं कि आपको जो है क्या सैलरी मिलने वाली है। अगर आरबीआई ग्रेड बी की बात करोगे तो बेसिक पे 55,200 के आसपास है। ग्रेड अलाउंसेस 6,800, डियरनेस अलाउंसेस जो आपको मिलेंगे वो 23,144। अगर आप हाउसिंग अलाउंसेस 5,273, CVPS इंसेंटिव है 827, स्पेशल प्रोसिक्यूट अलाउंसेस है 1,465, स्पेशल अलाउंसेस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 1,800 रुपये, लोकल कंपनसेशन अलाउंसेस मिलेंगे 3,664, और मील अलाउंसेस मिलेंगे 160 रुपये आपको डेली मिलेंगे। तो आप देखोगे कि 1,08,404 रुपया एक हैंडसम सैलरी मानी जाती है डियर। इट इज द वन ऑफ द हैंडसम सैलरी। ओके चलिए अगर बात करते हैं कि मैथमेटिक्स क्वांट्स की सिलेबस की मैं बात करूं तो रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज। एंड बात करोगे स्टॉक्स एंड शेयर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये नंबर सीरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, mensuration, average, time and work, mixture and alligation, probabilities, simplification and approximation, inequalities, upstream, downstream, इसको आप लोग बोट वाली बात करते हो, बोट एंड स्पीड। ओके एंड सिंपल कंपाउंड एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल आते हैं डियर। ये क्वांट्स के सिलेबस हो गए। आप बात करोगे सिलेबस ऑफ रीजनिंग, मेजर कंसर्न है आपका पजल, इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशंस, इनपुट आउटपुट, रीजनिंग एनालॉजी, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट, सिलोजिज्म, डेटा सफिशिएंसी एंड कोडिंग डिकोडिंग एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये सारे आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं रीजनिंग में। अगर बात करते हैं इंग्लिश में तो फिल इन द ब्लैंक, जिसमें आपको ग्रामर्स पे पकड़ होनी चाहिए, जंबल वर्ड्स, ओके, सेंटेंस फ्रेमिंग, वोकैबुलरी, टेंसेस एंड रूल्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, स्पॉटिंग एरर, मैच द कॉलम्स, ग्रामर एंड आइडियम्स एंड फ्रेजेस। अगर बीट की बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस ये मेजर कंसर्न होगा आपको, 80 क्वेश्चन की बात है। इसमें करंट अफेयर्स, जिसमें IR इंटरनेशनल रिलेशनशिप, नेशनल करंट अफेयर्स इज द मोर इम्पॉर्टेंट। बैंकिंग सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग हिस्ट्री, इकोनॉमिक न्यूज़, जो भी इकोनॉमिक से न्यूज़ कंसर्न है, बैंक टर्म एंड एब्रिएशंस, बैंकिंग एग्रीमेंट्स, कुछ भी बैंकिंग एग्रीमेंट्स में उनसे क्वेश्चंस, अवार्ड्स, ओके, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स पूरी तरह व्यवस्था से आपको पढ़नी होगी, बैंकिंग अवेयरनेस, मॉनिटरिंग प्लान्स, नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट स्कीम, स्पोर्ट्स एंड न्यूज़, बुक्स एंड ऑथर्स, इनका संबंध बैंक और इनसे होगा, ये पूछे जा सकते हैं। और जैसे स्टैटिस्टिक्स में आपको पूछे जाते हैं कि भारत में कौन कौन से डैम हैं, बर्ड सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है, स्टेडियम है, एयरपोर्ट है, कंट्री कैपिटल एंड करेंसी, दीज आर द स्टैटिक्स जीके, यहाँ से भी आपको सवाल देखने को मिल जाते हैं। ओके फेज 2 की मैं बात करता हूँ तो इकोनॉमिक एंड सोशल इशू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश से पूछे जाते हैं एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पूछे जाते हैं डियर। ओके अगर हम बात करते हैं कि सोशल साइंसेस, सिलेबस फॉर सोशल साइंसेस या सोशल इशू, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, डेवलपमेंट इन द फाइनेंशियल सेक्टर, इलिटरेसी, राइज एंड इनइक्वालिटी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, रीजनलिज्म एंड लैंग्वेज conflict, globalizations, employment generation in India, monetary and fiscal policy, benefit of international trade, insurance and capital marketing, economic reform, corporate governance, export import policy, balance of payment, rigid labor law, inflation, poor education standard, social structure in India, sustainable development, social sector in India, direct indirect taxes and government debt, ये सारे से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ये फेज 2 का डियर आपका पूरा सोशल इश्यूज का है। ओके बात करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्वेश्चन क्या आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यूनियन बजट, रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग सेक्टर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस,
motivational and incentive, developmental in the financial sector, monitoring policy, inflation, career and plannings, role of information technology, leadership role, regulations of banks, बैंक में कौन कौन से रेगुलेशन हुए हैं, टेक्नोलॉजी इन फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, regulator of the banks and financial institution, financial sector regulation, union budget, the managing process, role of incentives, जैसे आपने गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट बेस्ड लिंक इंसेंटिव जो चालू किया है, कम्युनिकेशन चैनल, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, राइट। अगर बात करते हैं कि बुक लिस्ट आपको कौन कौन से बुक फॉलो करने चाहिए, तो क्वाइंट्स के लिए मैं कहूँगा कि अर्थमेटिक्स की राजेश वर्मा की बुक आती है, ये काफ़ी अच्छी बुक है, यू कैन फॉलो। अगर हम बात करते हैं RS रगवाल जो यूनिवर्सल बुक है, आप फॉलो कर सकते हो, या आप RS रगवाल की फॉलो करो, MB पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, ओके, या फिर ऑनलाइन मीडियम से, या अरुण शर्मा की जो बुक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैट एप्टीट्यूड्स पे, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल इंपॉर्टेंट है, MK पांडे एनालिटिकल रीजनिंग एंड हाउ टू प्रिपेयर लॉजिकल रीजनिंग बाय अरुण शर्मा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर यू। जनरल अवेयरनेस की बात करोगे आप लूसेंट ले सकते हो, आप लूसेंट को रिप्लेस कर दो, आप क्राउन ले लो, क्राउन की जो बुक आती है काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स है, ओके। बैंकिंग अवेयरनेस जो अरिहंत की आती है, या फिर इसमें आप ऑनलाइन व्यवस्था से जा सकते हो। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की डियर SP बक्सी की आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाई स्कूल ग्रामर रे एंड मार्टिन अगर पढ़ ले तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ड पावर के लिए नॉर्मन लुइस की बुक पढ़ सकते हो। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम MY खान, वेरी इंपॉर्टेंट है MY खान की। पब्लिक फाइनेंस बाय KK या सुंदरम, ओके, ये सुंदरम की बात कर, दत्त एवं सुंदरम। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल या बैंकिंग इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय अरुण अरोरा, या इन सबों की आपको इग्नू की नोट्स मिल जाती है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर, ओके। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय प्रसन्ना चंद्रा, ये भी आप इग्नू से लोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करोगे SP बक्सी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। रेयर मार्टिन जो मैंने आपको बताया ये खान है। और इकोनॉमिक सोशल इशू की बात करोगे ध्रुव कुमार, उमा कपिला और देवराज दे, आपको इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू से मिल सकते हैं। सो दीज आर द बुक लिस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, आप पूरी तरह से जुड़ जाएं। और मैं आपको बिल्कुल ही इकोनॉमिक्स की क्लासेस को मैं शुरू करने वाला हूँ, 1 by 1 टॉपिक्स को मैं शुरू करूँगा फॉर योर RBI ग्रेड बी। RBI ग्रेड बी के लिए मैं बहुत जल्दी इकोनॉमिक्स की क्लासेस शुरू करूँगा, या फिर जनरल अवेयरनेस की क्लास शुरू करूँगा फॉर ऑल बैंकिंग सेक्शन, राइट। आप SBI की एग्जामिनेशन दोगे, RBI की एग्जामिनेशन दोगे, मैं बैंकिंग को बहुत जल्द आपके सामने ला रहा हूँ। सो आप फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे अजीत मेहता एमिनेंट ट्यूटोरियल्स, ओके। थैंक्स। एनी क्वेश्चन यू कैन फाइंड मी एट इंस्टाग्राम और एमिनेंट ट्यूटोरियल। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यू कैन फॉलो मी एमिनेंट ट्यूटोरियल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, वी विल मीट वेरी सून विद अनदर अपडेट्स। थैंक यू।